छोटी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। आज हम सुनने वाले हैं नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली की कथा। दिवाली के 5 दिन उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इसे यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा भी इसी दिन होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या है। पहली कथा, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि छीन ली है और वो त्रिलोकी विजयी बन गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का शाप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। इसी दिन की खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है और इसे आम भाषा में छोटी दिवाली भी कही जाती है। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि मेरे संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन तीनों में दिवाली का पर्व मनाएगा उनके घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान यामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हो गया। तीसरी कथा, रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आधमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करके बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया, ये उसी पाप का कर्म है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा ने अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं।
उनके प्रति अपने अपराधों की क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिला। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन इस व्रत का प्रचलन है।